नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज टॉप 10। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रेपो रेट पर आ गया आरबीआई का फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक की 51वीं एमपीसी बैठक के नतीजे आ गए हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 2 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार भी नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार 10वीं बार है जबकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद रेपो रेट 6.50% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर और बैंक रेट 6.75% पर स्थिर रखा गया है। रामलीला में कुर्सी पर बैठा दलित तो कर दी पिटाई, आहत होकर शख्स ने किया सुसाइड। परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर लगाया आरोप। यूपी के कासगंज में एक दलित व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि मृतक रामलीला देखने गया था, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे कुर्सी पर बैठने को लेकर अपमानित किया। इससे आहत उसने मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यूपी में 7500 छात्राएं बनेंगी एक दिन के लिए डीएम एसपी। योगी सरकार की अनूठी पहल। यूपी में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 7500 छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए हर जिले से 100 छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसके जरिए उन्हें जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता का विकास किया जाएगा। इससे पहले भी कई छात्राएं एक दिन के लिए डीएम और एसपी का पद संभाल चुकी हैं। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार तो अपने ही कसने लगे तंज। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। एग्जिट पोल के उत्साहित कांग्रेस के हाथ तीसरी बार भी हार लगी। इस बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमला बोल रहे हैं। हरियाणा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला हो, लेकिन वो भी कांग्रेस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। पहले पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर शायराना अंदाज में तंज कसा। किश्तवाड़ से जीती शगुन परिहार की कहानी। आतंकी हमले में हुई थी पिता और चाचा की मौत। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी ने जम्मू संभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 सीट पर जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एकमात्र महिला प्रत्याशी शगुन परिहार ने किश्तवाड़ सीट पर जीत हासिल की है। किश्तवाड़ सीट पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वह इलाके की सुरक्षा के लिए काम करेंगी। शगुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों के मामूली अंतर से हराया। नवंबर 2018 में किश्तवाड़ में आतंकियों ने शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी। देश भर में आज भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स। आरजीकर अस्पताल के 50 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर्स द्वारा किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। सोमवार को हुई डॉक्टरों के संघ की बैठक में भूख हड़ताल को 9 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। इसी बीच कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टर ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में इंसाफ के लिए अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स स्वास्थ्य प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में हार के बाद जबरदस्त वापसी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आने वाले 54 साल के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहली बार वे साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं और इसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुए भी 5 साल हो चुके हैं। जाट और गैर जाट में बंटकर रह गया चुनाव। हरियाणा में बीएसपी की हार पर मायावती का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी चीफ मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट में बंटकर रह गया और इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का हथकंडा इस्तेमाल करके इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भाले एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को गुमराह किया। उनका वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया। इससे हमारी जैसी पार्टियों को भी काफी नुकसान हुआ है। यूपी और गुजरात के बाद एमपी में ट्रेन पलटाने की साजिश। ग्वालियर में ट्रैक पर रखा मिला लोहे का फ्रेम। एमपी के ग्वालियर में ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई है। यहां एक लोहे की भारी भरकम चौकोर फ्रेम को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर बिरला नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर रख दिया गया। हालांकि समय रहते मालगाड़ी के ड्राइवर ने इस लोहे की फ्रेम को देख लिया, जिससे बड़ा हादसा टाला गया।
चीखती चिल्लाती रही बच्ची, गर्दन पकड़ खींच ले गया जानवर। बहराइच में फिर आदमखोर का आतंक। यूपी के बहराइच में बीते रविवार को छठे भेड़िए के मारे जाने के बाद वन विभाग ऑपरेशन भेड़िया ठंडे बस्ते में डालने की ओर बढ़ चला था, लेकिन कल रात थाना हरदी क्षेत्र के गांव में एक वन्य जीव ने 7 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया। वन्य जीव घर के आंगन में अपनी मां के साथ सो रही मासूम को गले को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा था, मगर बच्ची के चिल्लाने और छटपटाने पर वह उसे दरवाजे पर ही छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बंजारा न्यूज टॉप 10।